उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी नई युवा टीम का ऐलान कर दिया। मंगलवार को यूपी के प्रभारी नियुक्त किए गए विनोद तावड़े भी अगले साल यूपी चुनाव से पहले पार्टी की हैट्रिक के लिए जी जान में जुट गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए सत्ताधारी बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। पार्टी चुनाव में जाने से पहले किसी भी कीमत पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए बीजेपी का राज्य और केंद्रीय नेतृत्व मिलकर काम में लग गए हैं। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और प्रदेश में सियासत का पारा 7वें आसमान पर है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा अचूक और खामोश चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया जिसे सुनकर विरोधियों के होश उड़ जाएंगे। चर्चा है कि इस बार बीजेपी 200 मौजूदा विधायकों के टिकट काटने का बड़ा जोखिम उठाने जा रही है। आखिर क्या है बीजेपी का ये प्लान, कौन है इसके मास्टरमाइंड, चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपनी पुरानी कार्यशैली पर लौटते हुए जीत के लिए सबसे बड़ा दांव चला है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का आधिकारिक चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा आम है कि विनोद तावड़े पिछले 6 महीनों से पर्दे के पीछे रहकर लगातार यूपी की जमीनी हकीकत टटोल रहे थे। बिहार में एनडीए की नैया पार लगाने और हरियाणा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने अब तावड़े को देश के सबसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से सबसे ताकतवर सूबे की कमान सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक विनोद तावड़े ने पिछले कई महीनों में बिना किसी शोर शराबे के जिलेवार दौरे किए, विधायकों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया और संगठन के अंदरूनी असंतोष को ढूंढने का काम किया। राजनीतिक गलियारों में बड़ी सुगबुगाहट इस बात को लेकर है कि बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश में करीब 200 मौजूदा विधायक के टिकट काट सकती है। पार्टी के आंतरिक सर्वे और खुफिया रिपोर्ट की बात माने तो जमीन पर कुछ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जनता में नाराजगी और एंटी इनकम्बेंसी सिर उठा रही है। भाजपा हाईकमान ने तय कर लिया है कि इस बार चेहरे नहीं बल्कि पार्टी का कमल निशान और विकास कार्य ही मुख्य चेहरा होंगे। जिन विधायकों का परफॉर्मेंस खराब रहा या जनता के बीच जिनकी पकड़ कमजोर हुई, उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। ये पूरा सर्जिकल जैसा ऑपरेशन विनोद तावड़े की देखरेख में अंजाम दिया जाएगा, जिन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र का कच्चा चिट्ठा हाईकमान को सौंप दिया है। उत्तर प्रदेश में केवल टिकट काटने से बात नहीं बनने वाली, इसीलिए बीजेपी ने सामाजिक और जाति समीकरणों को साधने के लिए खास बिहार फॉर्मूला तैयार किया है। जिस तरह से बिहार में तमाम छोटे दलों और सामाजिक ताने बाने को साथ लेकर एनडीए ने प्रचंड सफलता हासिल की थी, ठीक उसी तर्ज पर यूपी में भी निषाद पार्टी, अपना दल, सुभाषपा और राष्ट्रीय लोक दल के साथ सीटों के तालमेल और माइक्रो मैनेजमेंट पर काम चल रहा है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज चेहरों को जगह देकर क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की गई। महिला वोटर्स को साधने के लिए सरकारी योजनाओं के जरिए डायरेक्ट कनेक्ट और बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख और शक्ति केंद्रों को सक्रिय करने का जिम्मा सीधे तौर पर प्रदेश प्रभारी को सौंपा गया। 2027 का दंगल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक भविष्य और देश की राष्ट्रीय राजनीति 2029 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल अपनी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को मात देने के लिए बड़े पैमाने पर टिकट काटने और संगठन बदलने के जोखिम भरे रास्ते पर चल पड़ा है, तो वही देखना ये भी होगा कि क्या ये बड़ा बदलाव बीजेपी की जीत की हैट्रिक सुनिश्चित कर पाएगा या विपक्ष का साइकिल ट्रैक भारी पड़ेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।